भैया देखो, सृष्टि में फिर से धनुष आने का समय आ चुका है। अर्थात अब इस सृष्टि में पवित्रता, सत्यता, एकता व मानवता बिल्कुल ही लोप हो चुकी है। इसीलिए भैया अब जागो उभर रहा है और ये समाज को निगलते जा रहा है। मैं आप सभी का इस प्रांगण में, लोयोला प्रांगण में हार्दिक स्वागत करता हूं। अब मैं रुको, ये माइक मैं इनको दे देता हूं ताकि ये अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। जूम कर जूम कर जूम कर। हम अच्छा थोड़े दिखते हैं। सभी सामने आ जाएंगे जो इधर उधर हैं, ताकि सब इसका लाभ ले पाएंगे। आगे देखिए, जल्दी हटो। फादर विमल मिस स्टेज में सामने आएंगे और फादर स्वर्ण तिवारी। ये बहन से भी पता चल रही है कि नशा मुक्त भारत अभियान लेकर के हम सब आपके विद्यालय लोयोला इंटर कॉलेज खूंटी में पहुंचे हैं। पूरे भारतवर्ष में इस प्रकार की 22 बहन चल रही है जो भारत के कोने कोने में जाकर के हर स्कूल, कॉलेज, गली, कस्बा, शहर में नशा मुक्त भारत अभियान के बारे में अवेयरनेस कर रही है। हम लोग जिस विद्यालय से आए हैं उस विद्यालय का पूरा नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1936 में हुई थी और आज यह विद्यालय भारत से शुरू होकर पूरे विश्व के 140 देशों पे कुशलता पूर्वक संचालन हो रही है। विश्व शांति के लिए जो बना हुआ संगठन है संयुक्त राष्ट्र संघ, उसकी अस्थायी परामर्शदाता के रूप में इस संस्था को मान्यता प्राप्त है। विश्व शांति के लिए इसके कार्य को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे शांति दूत पदक से भी सम्मानित किया है। इस विद्यालय को, यह विद्यालय एक आध्यात्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक संस्था है जो पूरे विश्व में निस्वार्थ रूप से सेवाएं दे रहा है। इसकी निस्वार्थ सेवा को देखते हुए भारत सरकार ने ये नशा मुक्त भारत अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए हमारा विद्यालय को सौंपा है, क्योंकि सरकार ने देखा कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जितने भी जिज्ञासु हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, कोई भी किसी भी प्रकार का नशा का सेवन नहीं करते हैं। लाखों करोड़ों के अंदाज में हैं और पूरे विश्व में हमारा विद्यालय की जो रजिस्टर्ड शाखाएं हैं 9000 सेवा केंद्र हैं पूरे विश्व स्तर पे। तो सच्चे अर्थों में यदि हम नशा को हमारे देश से भागा पाएंगे तो हमारा राष्ट्र विकसित राष्ट्र बहुत जल्द हो जाएगा।
आज हमारा राज्य नशा में बहुत आगे है, इसीलिए हम लोगों का राज्य झारखंड सबसे पीछे है। आज आप लोग तो नशा नहीं करते होंगे, करते हैं? अच्छा, तो सुनिए, अभी आप लोग कोई भी नशा, चाहे बीड़ी, सिगरेट, शराब, चरस, गंजा, भांग, अफीम, जितने भी नशीले द्रव्य हैं, इसे विदेशी लोगों ने हमारे देश में दिया है। यहाँ के युवाओं को नष्ट करने के लिए, हमारे युवाओं की शक्ति को कमजोर करने के लिए, हमारे युवाओं को दिग्भ्रमित करने के लिए इन चीजों को लाया गया है। आप सब समझिए, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत बुद्धिमान और बहुत शक्तिशाली होते हैं। भारत के लोग जब इसे नहीं तोड़ सका, तब इन नशीले द्रव्यों को हमारे देश में प्रवेश कराया गया है। तो आप सब जागो, जागो, समय पहचानो, क्योंकि जो युवा पीढ़ी है हमारे कल के भविष्य है, हमारे देश के भविष्य हैं। इसलिए हम सब आप लोगों के बीच आए हैं, क्योंकि जो नशा पान करके उसकी गिरफ्त में आ गया है, जो शराबी बन चुके हैं, वो छोड़े या ना छोड़े, लेकिन आप लोग जो हमारे देश के भावी पीढ़ी हो, कम से कम आप लोग इस नशे के चंगुल में ना फंसो। इसके चलते हम सभी आपके बीच अवेयरनेस देने के लिए, जागृत करने के लिए आए हुए हैं। की अपील है कि भविष्य में कभी भी न तो नशा का सेवन करेंगे, न तो किसी को करने देंगे, इसमें सहयोग प्रदान करेंगे। नशा से होने वाले नुकसान आप सभी जानते हैं, लेकिन नशे से 4 फायदा है। सुनना चाहेंगे? बहुत अच्छा। आप 4 फायदा क्या है, ध्यान से सुनो। कोई व्यक्ति को नशा छोड़ने के लिए बोलोगे तो वो गुस्सा जाता है, छोड़ता नहीं, इसीलिए उसको 4 फायदा बता देना। पहला फायदा, उसके घर में कभी चोरी नहीं होगा। दूसरा फायदा, उसके सामने कभी कुत्ता नहीं आएगा। और तीसरा फायदा, वो पालकी में घूमेगा। और चौथा फायदा होगा, उसका बुढ़ापा नहीं आएगा। सुनिए, उसके बाद फिर हंसिएगा। पहला फायदा क्या बताया था? उसके घर में कभी चोरी नहीं होगा। तो जो शराब पीता है या सिगरेट पीता है, एक सिगरेट पीता है तो उसको मना नहीं करो, 2 पियो, 4 पियो। 1 बोतल पीता है तो बोलो 2 बोतल पियो, लेकिन इसका फायदा सुन लो, ये बोलना उसको, ध्यान से सुनना, इसको याद कर लेना। पहला फायदा बताया था मैं, उसके घर में कभी चोरी नहीं होगा। जो व्यक्ति शराब पिएगा, किसी भी प्रकार का नशा लेगा, तो उसे फेफड़े का कैंसर हो जाता है या तो टीबी हो जाएगा। रात भर खांसता रहेगा। चोर आएगा उसके घर के सामने, देखेगा ये तो जगा हुआ है, यहाँ चोरी करना संभव नहीं है, उसके घर में कभी चोरी नहीं होगा। दूसरा फायदा, उसके सामने कभी कुत्ता नहीं आएगा। कैसे? अगर वो शराब पीता रहेगा, सिगरेट पीता रहेगा, धूम्रपान करता रहेगा, तो एक बीमारी होती है, उसका नाम है गैंग्रीन। अगर पैर का अंगूठा में हो गया तो सड़ते जाएगा, उसका कोई दवा नहीं है। उसका एक ही दवा है, घुटना से नीचे काट दो, वो बच जाएगा। तो एक पैर कट जाएगा, वो जिंदा तो रहेगा, लेकिन चलेगा कैसे? 2 डंडा का सहारा लेना पड़ेगा, एक लेफ्ट एक राइट, बैसाखी लेके चलेगा। और 2-2 डंडा देख के कुत्ता सामने कभी नहीं आएगा। और तीसरा फायदा, अगर वैसे ही पीते रहेगा तो और पीने बोलो उसको, तो दूसरे पैर में भी गैंग्रीन हो जाएगा, तो इसको भी काटना पड़ेगा। अब दोनों पैर कट जाएगा
तो वो बैसाखी लेके भी नहीं चल पाएगा। तब क्या करेगा, पालकी में घूमेगा, 2 व्यक्ति आगे 2 व्यक्ति पीछे, उसको पकड़ेगा और अंदर बाहर करेगा, उसको राधा की तरह वो पालकी में घूमेगा। तीसरा फायदा हो गया। और चौथा फायदा, ऐसा ही पीते रहो पीते रहो पीते रहे बोलो उसको, तो जवानी में ही राम नाम सत्य हो जाएगा, बुढ़ापा कभी नहीं आएगा उसका। तो ये 4 फायदा उनको हंसी हंसी में बतला देना, ताकि हो सके तो इसी से फायदा सुन के वो छोड़ दे। ठीक है, लेकिन आप लोग तो कभी भी नशा का सेवन कभी भी मत चखना। एक बार टेस्ट ले लिया तो एक प्रकार का केमिकल हमारे मस्तिष्क में निर्माण होता है, डोपामाइन केमिकल। वो क्षणिक आनंद देता है, और उस आनंद को पाने के लिए शराबी बार बार उस शराब का नशा का सेवन करना चाहता है। इसलिए कभी भी दोस्त यारों या समाज या संबंधियों के दबाव में आकर नशा को कभी भी यस नहीं बोलना, कभी भी उसे स्वीकार मत करना, ना करना, हमेशा नशा को ना। ठीक है, अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और मैं संजय भाई से आग्रह करता हूं। संजय भाई, आप सभी ने अभी सुना, लेकिन प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होगा कि सभी के हाथ में नशा वाला चीज अभी पॉकेट में रहता है ना? सभी को पता। और नशा वाला चीज हमें छुपा के रखा जाता है और छुप के खाया जाता है, और जो नशा करता है उसके बिना वो रह नहीं सकता है। उसको भोजन कब मिले तो चलेगा, लेकिन अभी सबको क्या चाहिए? कौन सा नशा? कौन सा नशा? मोबाइल का नशा। कौन सा नशा? मोबाइल का नशा। अबे जितने हम लोग घर में सदस्य सभी के हाथ में मोबाइल है ना? उसमें नेट पैक नहीं रहेगा, हम खाना नहीं खाएंगे, कॉलेज नहीं जाएंगे, है ना? तो क्या मोबाइल का नशा आप लोग करते हैं? नहीं करते हैं। नशा का मतलब ही होता है मानसिक कमजोरी। कोई भी चीज का अति में जाना ही नशा कहलाता है। आज हमारे साइंस हमारे जीवन में जो दिया है साधन सदुपयोग करने के लिए, भले हम उसका सदुपयोग करते हैं तो नशा नहीं है, लेकिन जो दुरुपयोग करते हैं वो नशा कहलाता है। वो नशा क्या करता है? हमारे जीवन को, हमारे लाइफ को और हमारा जो लक्ष्य लेके चलते हैं उसको बर्बाद कर देता है। अपना तो लक्ष्य हम बर्बाद करते ही हैं, अपने पेरेंट्स और अपने कॉलेज का भी नाम बर्बाद कर देते हैं। इसलिए मोबाइल बहुत बड़ा नशा है। और पता है प्यारे बच्चों, मोबाइल चलता कैसा है? मोबाइल को चलने के लिए क्या चाहिए? रेडिएशन छोड़ता है वो। चलने के लिए क्या चाहिए उसको? नेट पैक चाहिए ना उसको। वो पैसा खाता है। मोबाइल क्या करता है? पैसा खाता है, हमारा समय खाता है, हमारे परिवार से लोगों को दूरी बना देता है, झूठ बोलने मजबूर कर देता है। इसका बहुत लंबा लिस्ट है। मोबाइल सब कुछ खा गया, इसलिए कहते हैं घर में दुनिया मुट्ठी में आ गया ना, सबके हाथ में। बस करके आप करके देखना। आपका टीचर्स को बुद्धिमान बच्चा चाहिए, माँ बाप को चरित्रवान बच्चा चाहिए, और आपको एकाग्रचित बुद्धि चाहिए या नहीं? चाहिए। बोलो जी, चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। आत्मा सतयुग है, हमें बहुत चाहिए, बहुत ही ज्यादा जरूरत है। इस दृष्टि से बस करके हम देखें तो आदमी आत्मा जो है, सबकी आत्मा हमारी हो या पराई हो, सभी की आत्मा एक बराबर है और एक ही जैसा है। वो कहाँ है? जहाँ हम लोग टीका लगाते हैं, या कभी भी हम लोग कभी भी पढ़ाई ओ भगवान क्या हो गया, तो भगवान का पुत्र कहाँ है? आत्मा दोनों भाई, मैंने दोनों भाई साइकिल को सब लोग चलाते ना, साइकिल का इंडिकेटर। उठो भैया,
देखो, सृष्टि में फिर से धनुर्धारी का समय आ चुका है। अर्थात अब इस सृष्टि में पवित्रता, सत्यता, एकता व मानवता बिल्कुल ही लोप हो चुकी है। इसीलिए भैया अब जागो। हे प्रिय आत्मन, उठो। अब यह सृष्टि चक्र फिर से कलयुग के अंत का समय दिखा रहा है। धरती पर बढ़ती गर्मी, एटॉमिक बॉम्ब्स, प्राकृतिक आपदाएं व बीमारियां यह इशारा कर रही है कि अब समय बिल्कुल थोड़ा है। इसलिए जागो, जागो, जागो। उसे जगाया यह सब मैं क्या देख रहा हूं? सफेद वस्त्रधारी देवियां, आप कौन हैं? आपने मुझे क्यों जगाया? प्रिय आत्मन, अब सोने का समय नहीं है, क्योंकि सृष्टि परिवर्तन की बेला चल रही है। निराकार शिव परमात्मा इस धरा पर साकार मानवीय तन में अवतरित होकर मानव को देव बनाने की श्रेष्ठ शिक्षा दे रहे हैं। इसीलिए अब अज्ञान नींद से जागो और परमात्मा पिता को पहचानो। क्या कहा? परमात्मा इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं? हाँ भैया, ये संपूर्ण सत्य है। अब जल्दी ही ये